करनाल में सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम में बवाल। किसानों ने पुलिस के सामने उतारे बीजेपी के झंडे, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। पंजाब में बिजली संकट पर आपका जबरदस्त प्रदर्शन, कैप्टन के सिसवा फार्म हाउस के घेराव की कोशिश, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, प्रदर्शनकारियों पर किया बल प्रयोग। माइनिंग के बहाने अकाली दल ने कैप्टन सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, माइनिंग साइट्स पर सुखबीर बादल के ताबड़तोड़ छापे, कहा पर्चों से नहीं डरता सरकार, आज भी कर ले एफआईआर। सियासी नेताओं के खिलाफ किसानों की मोर्चाबंदी, फाजिल्का में कांग्रेस एमएलए देवेंद्र घुबाया का विरोध, रोपड़ में अकाली नेता दलजीत चीमा को करना पड़ा विरोध का सामना। बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों की पीएम मोदी को चिट्ठी, टिकरी बॉर्डर को खुलवाने की मांग, कहा कोरोना और किसान आंदोलन से हुआ करोड़ों का नुकसान, समाधान निकाले पीएम। और हिमाचल में बंदिशों के साथ बड़ी रियायतें, इंडोर कार्यक्रम में 150 तो आउटडोर में 250 लोगों को इजाजत, सीएम बोले कोरोना नियमों का पालन बेहद जरूरी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंचे हैं। करनाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनोहर लाल के कार्यक्रम से पहले किसानों ने जमकर हंगामा किया है। किसानों ने पुलिस के सामने बीजेपी के झंडे उतार दिए। सीएम के विरोध के लिए बड़ी संख्या में किसान यहां पर एक बार फिर से एकजुट हुए हैं। भारी तादाद में पुलिस बल भी यहां पर किसानों के विरोध को देखते हुए तैनात किया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम सख्ती, तमाम चेतावनियों के बावजूद किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। एक बार फिर से करनाल में सीएम के कार्यक्रम से पहले किसानों की तरफ से हंगामा किया गया, प्रदर्शन किया गया। मनोहर लाल के कार्यक्रम से पहले किसानों की तरफ से यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की गई। किसानों ने पुलिस के सामने ही बीजेपी के झंडे उतार दिए। इसके साथ ही सीएम के विरोध के लिए यहां पर बड़ी संख्या में एक बार फिर से किसान एकजुट हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता, 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक यूं ही बीजेपी नेताओं का विरोध किया जाएगा। हालांकि सीएम की तरफ से चेतावनी दी जा चुकी है, गृह मंत्री की तरफ से चेतावनी दी जा चुकी है। इस तरीके के अगर प्रदर्शन किए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके बार बार इस तरीके के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आती हैं। एक बार फिर से करनाल में प्रदर्शन किया गया है। किसानों की तरफ से बीजेपी के झंडे उतार दिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम से पहले बीजेपी के झंडों को यहां पर किसानों की तरफ से उतारा गया है। करनाल में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच रहे हैं। बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग है, लेकिन उससे पहले यहां पर किसान पहुंच जाते हैं। रेलवे रोड पर इस चौक पर बीजेपी के झंडे लगे हुए थे। किसानों की तरफ से इन झंडों को उतार दिया जाता है और यहां पर तिरंगे झंडे लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद किसानों की तरफ से विरोध किया जाता है और 2 किसानों को हिरासत में ले लिया जाता है। हमारे साथ जगदीप सिंह गोलक है। क्या कुछ हुआ? आज यहाँ पर कोई भाजपा का प्रोग्राम था जिसकी जानकारी किसानों को नहीं थी। हमारे निशंक के यूनियन के साथी किसान यूनियन के यहाँ से निकल रहे थे। इस चौक पे भाजपा के झंडे लगाए गए थे। उन्होंने वो झंडे उतार कर तिरंगे झंडे लगाने का काम किया। पुलिस ने उनको इसकी वजह से गिरफ्तार कर लिया। जैसे हमें पता लगा हम पहुंचे हैं, उनको रिहा करवाया गया है। अब यहीं पर सारे किसान इकट्ठे हुए हैं। अब ये प्रशासन से सीधा सवाल है, भाई जो भाजपा का झंडा है वो तिरंगे झंडे से बड़ा है या छोटा है? सीएम साहब का प्रोग्राम होने देंगे या नहीं? बिल्कुल विरोध करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। अभी पता लगा हमें, अभी पता लगा है भाई यहाँ पर अब सीएम आ रहा है, तो किसान इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए हैं। पूरा डट कर विरोध करेंगे। तो आप देख सकते हैं किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। यहाँ पर बीजेपी के झंडे पहले लगे हुए थे, उसके बाद किसानों की तरफ से तिरंगा झंडा लगा दिया गया, जिसके बाद 2 किसानों को हिरासत में ले लिया गया। उन किसानों को अब छोड़ दिया गया है और अब किसानों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि विरोध किया जाएगा जो सीएम मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुंचेंगे उस कार्यक्रम का। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग करनाल से फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गया है। हिमांशु, आपसे ये जानना चाहूंगी
कि विरोध प्रदर्शन किया गया। आपने अभी बताया कि 2 किसानों को भी हिरासत में ले लिया, लेकिन अगर मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं? फिलहाल अगर बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंच चुके हैं और जो जिला कार्यकारिणी की मीटिंग है उस मीटिंग में वो हिस्सा ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले जब किसान यहाँ पर पहुंचते हैं, दरअसल रामगढ़िया चौक है, वहां पर जो खंडा साहिब है वो लगा हुआ है और वहीं पर बीजेपी के झंडे लगे हुए थे। तो किसान वहां पर पहुंचते हैं और किसान वो झंडा उतार देते हैं बीजेपी का और तिरंगा झंडा वहां पर लगा देते हैं। उनका ये कहना था कि पार्टी के झंडे से बड़ा है भारत का झंडा। और उसी दौरान 2 किसानों को हिरासत में ले लिया जाता है और जैसे ही ये जानकारी किसानों तक पहुंचती है तो भारी संख्या में वहां पर किसान पहुंच जाते हैं और प्रदर्शन शुरू हो जाता है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन पुलिस मामले को कंट्रोल करने के लिए 15 से 20 मिनट में ही किसानों को छोड़ देती है, क्योंकि इसके आधे घंटे के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहुंचना था। तो चाहते थे कि स्थिति कंट्रोल हो जाए और उसके बाद किसान वहां से प्रदर्शन करते हुए चले जाते हैं। फिलहाल कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच गए हैं। जिला कार्यकारिणी की मीटिंग है, सांसद संजय भाटिया भी यहाँ मौजूद है, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से पार्टी को बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर पर मजबूत बनाना है। लेकिन एक बात साफ है कुसुम, कोई भी कार्यक्रम हो करनाल के अंदर, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे, कंवरपाल गुर्जर पहुंचे या कोई और नेता बीजेपी का बड़ा या मंत्री पहुंचे, तो उसका जो विरोध है वो किसानों की तरफ से देखने को मिलता है। जी हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो विरोध देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल अभी की अगर बात की जाए तो करनाल में स्थिति कंट्रोल में है। और अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में की सियासत में बिजली संकट पर जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। आपकी तरफ से भी जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। कैप्टन के सिसवा फार्म हाउस का घेराव की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से आज हुई है। पुलिस ने इस दौरान आम आदमी के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी यहां पर किया है। प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग भी किया गया है। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कार्यकर्ता यहां पर कर रहे थे। भगवंत मान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मोहाली की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शन किया गया है आप कार्यकर्ताओं के द्वारा। आप देख सकते हैं कि बिजली संकट को लेकर किस तरीके से सियासत जारी है और आज जबरदस्त प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। रोहित, बिजली का संकट तो गहराया ही हुआ है, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी अब चरम पर है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की तो पंजाब में जहां पे सियासत चल रही है बिजली के मुद्दे पर और श्रोमणी अकाली दल ऐलान कर चुका है कि अगर हमारी सरकार आती है तो वो बिजली के रेट आधे कर देंगे। वहीं पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि 300 यूनिट फ्री बिजली की जाएगी और इसी के साथ 2 महीने का, क्योंकि पंजाब में बिल आता है तो एक बिल के ऊपर 600 यूनिट फ्री होगी। इसी बात को लेकर आज आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था कि पंजाब में जो बिजली के लंबे लंबे कट लग रहे हैं, जिसकी वजह से पंजाब में करीब 10-10 घंटे तक पंजाब में शहरों में और गांव में बिजली जड़ी नहीं आ पाती और इसी वजह से आज प्रदर्शन किया गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो निजी रिहाइश है, जो सिस्मा फार्म है, उसका घेराव किया गया और मुख्य मांग की गई कि पंजाब में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाए और इसी चीज को लेकर आज प्रदर्शन किया गया, जिसमें वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ और आम आदमी पार्टी के तमाम लीडरशिप को हिरासत में ले लिया पुलिस में और कुराली का जो पुलिस स्टेशन है वहां पे उनको लेके गया। अब से थोड़ी देर बाद देखना होगा कि पुलिस उसके ऊपर क्या क्या मामले दर्ज करती है और कौन कौन से लीडरों पर मामले दर्ज किए जाते हैं। जी रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सियासत लगातार जारी है, संकट गहराया हुआ है बिजली का पंजाब में। लोग भी सड़कों पर उतरे, किसान भी सड़कों पर उतरे, अब सियासत गरमा गई है। एक दिन पहले आपने देखा कि श्रोमणी अकाली दल की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया और आज आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतरी। जोरदार प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बिजली संकट को लेकर किया गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता एकजुट हुए, बिजली के मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। यहाँ पर कैप्टन के घेराव की कोशिश भी की है।
दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। वाटर कैनन का यहां पर इस्तेमाल किया गया कार्यकर्ताओं के ऊपर। दो तस्वीरें आपके सामने मोहाली की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर आप कार्यकर्ता बिजली संकट के मुद्दे पर एकजुट हुए थे और सरकार को घेरने की यहां पर पूरी तरीके से कोशिश हुई। और खबर हरियाणा से है। बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों की पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी गई है। पीएम से दिल्ली के बंद रास्तों को खुलवाने की मांग की गई है किसान आंदोलन के चलते। आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर लगातार बंद है। पुलिस ने बंद कर रखा है टिकरी बॉर्डर बंद होने की वजह से कारोबार चौपट हो गया, ये कहना है उद्योगपतियों का। कोरोना और किसान आंदोलन से भी उनको करोड़ों का नुकसान हुआ है। पिछले एक साल में करीब 20,000 करोड़ का अब तक उद्योगपतियों को नुकसान हो चुका है। किसानों से बात कर स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब उद्योगपतियों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि कोई स्थायी समाधान निकाले, क्योंकि लगातार इस तरीके से बंद की वजह से कारोबारियों को खासा नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि अब उद्योगपतियों ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें पीएम से दिल्ली के बंद रास्तों को खुलवाने की मांग की जा रही है। और हमारी कोई भी किसी भी बात की सुनवाई नहीं हो रही। अभी हम किसान के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो सरकार ने या अभी किसानों के आपस में वार्ता बंद है, पिस आम आदमी रहे हैं, फैक्ट्रियां पिस रही हैं, हमारा बहुत अभी तक नुकसान हो चुका है। हमने थक हार करके अभी प्रधानमंत्री जी से गुजारिश की है कि इसमें जो हमारे रास्ते बंद हैं इनको किसानों से वार्ता करके खुलवाया जाए, या कोई भी तरीका सरकार जो उचित समझे हमारे बॉर्डर खुलवाए जाएं, जिससे हमारी वर्करों का हमारा आना जाना और हमारा रोजगार चल सके। इस वक्त व्यापारी बहुत ज़्यादा नुकसान में और बहुत ज़्यादा। और अब खबर पानीपत से है। पानीपत में स्कूल की लिफ्ट में कर्मचारी की मौत हो गई। लैब अटेंडेंट की मौत पर परिजनों ने यहां पर जमकर बवाल काटा है। सिविल अस्पताल में परिजनों की तरफ से हंगामा किया है। स्कूल स्टाफ के सदस्य के साथ मारपीट भी की गई है। स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। शव को 5 घंटे बाद क्यों निकाला गया, ये सवाल परिजनों की तरफ से अब पूछा जा रहा है। तो पानीपत का ये पूरा मामला है जहां पर स्कूल की लिफ्ट में एक कर्मचारी की फंसने की वजह से मौत हो गई है। लैब अटेंडेंट की मौत पर उसके परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। सिविल अस्पताल में पहुंचकर जमकर रोष प्रदर्शन किया गया, हंगामा किया गया। स्कूल स्टाफ के सदस्य के साथ भी मारपीट की खबर सामने आई है। स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए। इसके साथ ही शव को 5 घंटे के बाद क्यों निकाला गया, ये सवाल परिजनों की तरफ से पूछा जा रहा है। तो पानीपत की तस्वीरें जहां पर एक स्कूल की लिफ्ट में कर्मचारी की मौत हो जाती है, 5 घंटे बाद शव को निकाला जाता है, जिसके बाद अब परिजनों में खासा रोष बना हुआ है। अब काम कर रहा था, अब चूँकि मैंने पर्सनली देखा नहीं है और मैं अपने राउंड पे भी नहीं था उस समय, बस जस्ट लेकिन मैंने सोचा कि मेरा बच्चा एक लिफ्ट में फंस गया है। तो जब तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक उसने दम तोड़ दिया था। तो 5:10 पे सूचना मिली है इसकी। उससे पहले ये बताते हैं अभी 3:30 बजे ये हादसा हुआ है, और जब हमारी यहाँ टीम पहुँची तो उस टाइम ये लिफ्ट में फंसा हुआ था और लिफ्ट थोड़ी खुली हुई थी, तो उस टाइम ये डेड हो चुका था। थी 3:30 पौने 4 बजे करीब बात है। तो भाई हादसा हुआ है, ऐसे लिफ्ट में हमारा कर्मचारी फंस गया है और शायद उसकी वो एक्सपायर हो गया। मौके पे सूचना पर हम आए हैं अपने स्टाफ के साथ, तो उसमें आगे देखा है तो इसमें ये फंसा हुआ था। मैकेनिक बुलाए थे लिफ्ट के जो जिन्होंने इंस्टॉल किया था, और लोकल मैकेनिक बुलाए हैं। उनको बुला के सहयोग से इनकी स्कूल प्रशासन के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से उसको निकाला है अभी, और बॉडी को भिजवाया है हॉस्पिटल में। घंटे लगे सर? अभी इसमें करीब 4 घंटे करीब लगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित भारद्वाज फोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, स्कूल में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, कहां सोया था स्कूल प्रशासन?
देखिए कुछ हम कल शाम का ये मामला है जिस समय प्रशासन स्कूल प्रशासन को पता चला कि बंदा है और उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद आनंद फान में जो है लिफ्ट के कर्मचारियों को बुलाया गया, टेक्नीशियन को बुलाया गया, जिसके करीब 5 घंटे की मेहनत के बाद उस डेड बॉडी को देर रात जो है लिफ्ट के बाहर निकाला गया। उसके बाद हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया। लेकिन साथ ही जब मृतक के परिजन पहुंचे तो मृतक के परिजनों का आरोप था कि इसको मारने के बाद जो है लिफ्ट के अंदर डाला गया है, इनकी हत्या की गई है, जिसको लेकर जो है परिजनों द्वारा खूब जमकर हंगामा किया गया। स्कूल स्टाफ की तरफ से आज एक बंदा भी परिजनों के पास सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा था। वो चाहते थे कि कोई परिजन आरोप न लगाए, जिसके बाद परिजन गुस्साए परिजनों ने स्कूल प्रशासन के बंदे को पकड़ लिया और उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद वो मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल गया। पूरा हादसा हुआ क्या उस वक्त स्कूल में कोई मौजूद नहीं था? जिस वक्त ये हादसा हुआ उस टाइम स्कूल में जो स्कूल प्रशासन ही मौजूद था और कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसलिए परिजनों का बार बार यही आरोप है कि क्योंकि स्कूल के सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, क्योंकि उसके आधार पर जांच की जाए, लेकिन फिलहाल तक भी सीसीटीवी फुटेज जो है परिजनों को नहीं दिखाई गई है। जी सुमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पानीपत का ये पूरा मामला है जहां पर स्कूल की लिफ्ट में फंसने की वजह से एक कर्मचारी की मौत हो गई। परिजनों में रोष बना हुआ है, स्कूल के कर्मचारियों को लेकर रोष बना हुआ है। यही वजह है कि परिजनों की तरफ से मारपीट भी की गई है। और अब खबर हिमाचल से। हिमाचल में कोरोना के मामलों में कमी आई है। इसे देखते हुए सरकार ने बंदिशों में राहत दी है। अब इंडोर समारोह में 150 जबकि आउटडोर कार्यक्रम में अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं सियासत देने के मसले पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि परीक्षाओं और भर्तियों को देखते हुए बंदिशों में छूट दी गई है, लेकिन इस छूट में भी कोरोना के नियमों की पालना करना बेहद जरूरी होगा, तभी संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। वहीं वैक्सीनेशन की कमी की बात पर सीएम ने कहा, इसको स्वीकारा भी है। हालांकि सीएम ने यह भी कहा है कि टीकाकरण के मामलों में हिमाचल पूरे देश में सबसे बेहतर काम कर रहा है। कि अब पिछले कल की जो नोटिफिकेशन है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए है कि हमारे कुछ जगह एग्जाम हो रहे हैं, कुछ जगह भर्तियां हो रही हैं हमारी अलग अलग इसमें, चाहे वो पुलिस फोर्स है, चाहे पुलिस फोर्स के अतिरिक्त जो है हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो उनकी ओर से भी इस बात के लिए आग्रह आया था कि ऐसे अगर ये रिस्ट्रिक्शन, सोशल गैदरिंग के रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, हमें काम करने में कठिनाई आएगी। उस सूरत में उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अब थोड़ा इसको बढ़ाया है। इंडोर हमने 150 की कैपेसिटी अलाउ की है और उसमें भी 150 की कैपेसिटी मैक्सिमम, और उसके बाद दूसरा जो 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, ये भी हमने अभी तक उसमें साथ में जोड़ के रखा। उसी तरह से आउटडोर प्रोग्राम में उसको हमने 250 तक किया है और उसमें 250 के साथ में 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, ऐसा करके जो है उसको अलाउ करके रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोविड के अगर नियमों का हम पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन करके हम जाएं, और वहां अगर ये जो हमने नोटिफिकेशन अभी किया इसका पालन करें, तो उससे मुझे लगता है कि हम कोविड के संकट से जो है वो उसको संक्रमण को रोकने की स्थिति में। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। रणवीर, एक बार फिर से रियायत हिमाचल सरकार ने दी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी हाँ, देखिए इसके पीछे राज्य सरकार ने हवाला तो यही दिया है कि परीक्षाएं चल रही हैं जिसमें जो है ज्यादा गैदरिंग होती है, और जिस तरह से भर्तियां होनी है वो काफी समय से रुकी थी, चाहे वो सेना की है, वन विभाग की है या दूसरे विभागों की भर्तियां, जहां पर काफी संख्या में जो है लोग आते हैं। तो इस स्थिति में देखते हुए जो इससे पहले जो आदेश राज्य सरकार ने जारी किए थे, जिसमें एक स्थान पर जो है रिस्ट्रिक्शन थी, इंडोर जो है 50 से ज्यादा लोगों को जो है जमा होने की इजाजत नहीं थी, तो उसको देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। और साथ में राज्य सरकार की ये भी मंशा है कि जिस तरह से अब हिमाचल में जो कोविड के जो एक्टिव केसेस है उनकी संख्या जो है अब 1600 से नीचे है, तो जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार कम होता जा रहा है। कोरोना के मामले, नए जो मामले हैं वो जो है 100-200 के आसपास हर रोज आ रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है ये फैसला लिया गया है ताकि जो आर्थिकी की जो चक्की है हिमाचल की वो भी अब रफ्तार पकड़ना शुरू करे, इसलिए ये जो फैसला राज्य सरकार ने लिया है। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं इस फैसले की वजह से हिमाचल के लोगों को भी राहत जरूर मिली होगी।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 99% लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। टीकाकरण में किन्नौर जिला पूरा प्रदेश में अब तक नंबर 1 पर है। अब यहां एक भी वैक्सीन वेस्ट नहीं हुई है। पत्रकारों से बातचीत में सीएमओ डॉक्टर सोनम नेगी ने इसकी बाकायदा जानकारी भी दी है। सीएमओ के मुताबिक किन्नौर में 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोविड का टीका लगा दिया गया है। हालांकि अभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण नहीं हो पाया है, लेकिन सोमवार से इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और आने वाले समय में जल्द ही किन्नौर जिले में 100% टीकाकरण किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का धन्यवाद करेंगे कि हमें अनलिमिटेड वैक्सीन उन दिनों में दिया गया, जिसके चलते हुए बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लगभग 99% जो एलिजिबल लोग थे 18 से ऊपर, ये सिर्फ 18 से 44 तक नहीं, 18 से ऊपर के जितना भी पॉपुलेशन, चाहे वो 45 साल से ऊपर हों, 60 साल से ऊपर हों, किसी भी एज के 99% लोगों को हमने कवर। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।